नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि दैत्य जो होता है कंस, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। और दोस्तों, वो होता तो दैत्य राक्षस है, दैत्य कंस, और उसका पिता जो होता है राजा उग्रसेन, वो बड़ा महात्मा होता है और धर्म पालन करने वाला होता है। फिर उसके घर में ये दैत्य कंस कैसे पैदा होता है। दोस्तों, इस विषय में आज अपन बात करेंगे। दोस्तों, राजा सत्यकेतु होता है, उसकी बेटी होती है पद्मावती। दोस्तों, पद्मावती होती है पद्मावती। फिर राजा उग्रसेन है, उसको ब्याह दी जाती है, उससे शादी होती है पद्मावती की राजा उग्रसेन से। दोस्तों, फिर दोनों ही खुशी से जीवन अपना व्यतीत कर रहे होते। दोस्तों, एक समय राजा जो सत्यकेतु है, वो अपनी बेटी को याद करता है और अपने दूत भेजता है कि आप जाओ और मेरी बेटी को लेके आओ, संदेश भेजता है। फिर दोस्तों, राजा उग्रसेन है, वो पद्मावती को दूतों के साथ भेज देता है अपने मायके। दोस्तों, मायके जाती है और वहाँ पे वही बचपना, पहले जो बचपना होता है उस तरह ही वो खेल कूद करती है। बाग वगैरह, बगीचे होते हैं और तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे विचरण कर रही होती है। दोस्तों, उस टाइम कुबेर देवता है, कुबेर है, उनका दूत है गोबिल राक्षस, विमान से जा रहा होता है कहीं। उसकी नज़र अचानक पद्मावती पे पड़ती है और पद्मावती को उसको कामदेव बहुत तंग करता है। फिर दोस्तों, वो कैसे ही करके उपभोग करने की उसकी चेष्टा होती है पद्मावती से। फिर दोस्तों, वो एक माया रचता है और रूप अपना जो उग्रसेन का है वो कर लेता है और वहाँ पे तालाब के उधर ही एक बड़ा दरख्त होता है, उसके नीचे बैठ के और वो संगीत बजाता है और सुर ऐसा लगाता है कि वो पद्मावती मेरे से सुन के और मोहित हो जाए, रूप अपना बदल लेता है, उग्रसेन का कर लेता है। दोस्तों, फिर वो संगीत बजा रहा होता है और पद्मावती सुन के मोहित हो जाती है, उसके पास आती है और बोलती है कि महाराज, आप अचानक यहाँ पे कैसे आप आ गए। दोस्तों, वो उग्रसेन नहीं होता है, वो दैत्य होता है गोबिल राक्षस। वो बोलता है कि मुझे रहा नहीं गया, मैं आ गया उधर से। उग्रसेन बोलता है, राजा होता तो दैत्य है। तो फिर वो उग्रसेन बोलता है कि मैं आ गया हूँ। फिर दोनों विचरण कर रहे होते तो सब उपभोग करता है वो राजा, जो उग्रसेन दैत्य गोबिल उपभोग करता है और उपभोग करके और रानी जो पद्मावती, उसको पता चल जाता है, क्योंकि जो राजा उग्रसेन है उसके गुप्त अंग में एक खास निशानी होती है, वो गोबिल राक्षस के नहीं होता है। तो अपने वस्त्र जल्दी से समेट लेती है रानी पद्मावती और उन्हें बोलती है कि दैत्य दुष्ट, मुझे बताओ, तुमने पापचारण, मेरा पतिव्रत्य धर्म ये नष्ट किया, आप बताओ आप कौन हो। बताता है कि मैं गोबिल राक्षस हूँ, लेकिन मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ़ करना। और वो शाप देती है, लेकिन वो शाप को बोलता है कि रानी मुझे माफ़ कर लो, कि ये जो मैंने वीर्यपात किया है, इससे आपका बड़ा से पुत्रवान होगा, शेष पुत्रवान होगा, कंस नाम होगा उसका। और दोस्तों, फिर रानी पद्मावती वो चली जाती है अपने पिता के पास, उन्होंने बताती है, फिर अपने वहाँ पे जाती है, गर्भ रह जाता है। फिर कंस की उत्पत्ति होती है। पद्म पुराण की विषय आपको मैंने श्रवण कराया। दोस्तों, आपको ही कोई सवाल वगैरह हो तो हमें कमेंट करना। आपकी समस्या के लिए, आपके लिए हम नई वीडियो बना के लेंगे और इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहना। हमारा यूट्यूब का चैनल है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप मिस नहीं कर पाओ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।